to find out molar mass, how to find out formula mass, how to find out molecular mass. I think we have already done है हमारा concept पूरा. So how to find out molar mass, just review थोड़ा सा recap. Molar mass, yes, क्या होता है molar mass? आपको वैल्यूज पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कार्बन की वैल्यू रहती 12, ऑक्सीजन की रहती 16, हाइड्रोजन की 1, पोटेशियम कैल्शियम की 40, दोनों की रहती 40, Cl 35.5, सोडियम 23. ऐसे वैल्यूज रहने चाहिए, ये आपको आने चाहिए. नाइट्रोजन 14, सल्फर एक वैल्यू रहता 32. अगर हमने कॉपर का रहता 63.5, ये वैल्यूज अगर यूनिट में दिए हैं, यू में दिए हैं, दैट इज योर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास. एंड इफ दैट वैल्यू इट इज गिवन इन ग्राम्स, जी में दिए हैं. मैं क्या बता रहे हैं अच्छी तरह सुनो. फॉर्मूला मास का यूनिट आपका यू में आता है, यूनिट्स में यू, स्मॉल लेटर यू. एंड मोलिकुलर मास का, मोलार मास का यूनिट आता है जी, जी फॉर ग्राम. ठीक है. सो अगर मैंने बोला व्हाट इज द मोलार मास फॉर CO2, हाउ टू फाइंड आउट CO2 का मोलार मास कैसे फाइंड आउट करोगे. कार्बन कितने बुक में नहीं है 12, तो 1 into 12, इट इज अ समेशन ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन 60, 2 है हमारे पास, 12 तो इंटू नहीं रे बेटा. मोलार मास आप जब लिखते हो तो यूनिट होगा ग्राम, जी. ठीक है. नेक्स्ट CO, मोल -1 है ना, 44 ग्राम मोल -1. मोल इनवर्स. CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 28. वाटर H2O 1 + 1 + 16 मतलब 18, राइट. HNO3, अरे वाह, हाँ लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने. then H2SO4 98, यस ना, वो सब हमने किया, मतलब डन है वो सब. अब हम करेंगे कि मतलब याद है आपको, राइट. मोलार मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास. अब हम करेंगे नेक्स्ट मोल. व्हाट इज योर मोल. ये मोल क्या होता है. व्हाट इज मोल, आपको डेफिनेशन आता है. मोल, डिफाइन मोल. 1 mole is the 1 मोल, यस रीड कर. is the amount of substance that contain as many entities or particles. Entities or particles. Particle as are atom is expected 12 gram or 0.0112 gram. kg, किलोग्राम. कार्बन 12 आइसोटोप. कंपलसरी हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ हम बता सकते हैं कि किसी के साथ मैच करेंगे वैल्यू. तो 1 मोल हम किसके साथ मैच कर रहे हैं, कार्बन 12 के साथ. कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं, लास्ट पार्ट में हमने बोला था कि कार्बन 12 हमने पूरा एवरेज निकाल के कार्बन 12 ही वैल्यू आती है, एवरेज मोलिकुलर मास किया था हमने, एटॉमिक वेट एवरेज. तो उसमें मोल का डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो मोल के डेफिनेशन के बाद यस आपको डिफाइन मोल. इट इज 12.00 ग्राम और आप बता सकते हैं 0.012 ऑफ ईच. ठीक है. अब ये जो हम बोलते हैं कंटेंस, कंपलसरी मेनी एंटाइटीज में हो सकता है. हर बार हम कार्बन के साथ ही मैच करेंगे मोल को. अब हमारा कार्बन 12 जो है इट इज़ आइसोटोप. कार्बन 12, 13, 14 आइसोटोप्स है. मास ऑफ 1 कार्बन एटम इट इज़ 12 ग्राम एंड मास ऑफ 1 कार्बन 12 ग्राम डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोमीटर इट इज़ 1.992648 × 10⁻23. सो हम कैलकुलेशन करेंगे 12 डिवाइडेड बाय हाउ मच 1.9926. ऐसे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इंटू 10⁻⁻23. सो वी विल गेट 6.022 × 10⁻⁻23 एंड दिस इज कॉल्ड एज
your Avogadro's number, it is denoted by capital NA and it is your 1 mole. तो ये भी हमने कंसेप्ट किया था, जिस रिवाइज किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के CET एग्जाम, एंट्रेंस, सब एंट्रेंस एग्जाम में ये एवोगैड्रोस नंबर हमको लगता है कांस्टेंट है। ये वैल्यू कहाँ पे भी चेंज नहीं होगी, हर बार उतनी ही रहती है, नो चेंज एट ऑल। सो नंबर कितना है 6.022। बाकी आगे का 1367 नहीं भी लिया तो भी चलेगा। इंटू 10⁻23 एटम और मोल। सो मोल MOLE इट इज़ योर नेम है, लेकिन स्पेसिफाई करते हैं हे बघ इट इज लाइक 12.2 आहे की नाही, 1.99 आहे ना, 12 डिवाइडेड बाय 2 1.99, तो इट इज अ 6 आणि 10⁻⁻12 वरती आला तर 10⁻+23 होतो, मायनस माहिती आहे ना, डिनोमिनेटर ते माहिती है ना तुम्हाला, ओके। सो कन्वर्जन जब हम करते, यूनिट में जब हम लिखते तो MOL लिखते, डेफिनेशन में आप लिखोगे तो MOLE लिखोगे, ओके। ऑल कितने भी वेट का कौन सा भी एटम होने दो, उसके पास कंपलसरी एवोगैड्रोस नंबर इतने ही पार्टिकल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन 6.022 सेम 10⁻23 पार्टिकल्स। इफ़ 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल दिया, उसमें भी एवोगैड्रोस नंबर इतने ही होंगे। एंड इफ़ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया तो भी उतने ही। नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इट इज सेम फॉर एनी कंपाउंड। हर एक कंपाउंड में कितने एटम, कितने मोलिक्यूल्स रहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर जितने, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। सो दिस इज योर कंसेप्ट। आफ्टर दैट मोलार मास हमने ऑलरेडी बताया मैंने, मोलार मास में क्या लिखना, यूनिट क्या लिखना, वैल्यू सेम ही रहेंगे, यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल, एंड प्लीज ग्राम पर मोल है या फिर ग्राम मोल इनवर्स है, इसमें मोल में MOLE नहीं होगा, ई नहीं होगा, ओनली MOL, ओके, ठीक है। रेड ऑन द डेफिनेशन मोल एंड मोलार मास, आपको आते हैं क्वेश्चन, ये डेफिनेशंस मार्क करो, आते हैं क्वेश्चन। रेड ऑन डेफिनेशन मोल एंड मोलार मास।
एवोगैड्रोस नंबर में पॉलीएटॉमिक अगर है, फॉर एग्जांपल पॉलीएटॉमिक मतलब व्हाट, यस व्हाट इज पॉलीएटॉमिक? फॉर एग्जाम्पल O2 अगर है, O2 मतलब हाउ मेनी 32, 16 प्लस 16. देन अगर NaCl है तो 23 प्लस 35.5, दैट मीन्स 58.5 ग्राम पर मोल, राइट, ग्राम पर मोल. सो वहाँ पे आपको उसी के ब्लू कलर के टेबल के नीचे दिया है हाउ टू फाइंड आउट मोलार मास. सो मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल नंबर मतलब एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय आपको 16 करना होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 16 करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिल सकता है मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए. एंड इसको अगेन मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.66056 इंटू 10⁻24. एंड आफ्टर दैट ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद आपको आंसर मिलता है 16 ग्राम पर यूनिट या फिर 16 ग्राम पर. ठीक है, दिस इज योर फाइनल. अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल्स गिवन है. प्रॉब्लम नंबर 1.5. यस, कुछ डाउट है? प्रसाद कुछ डाउट है? ब्लू कलर से टेबल ऐसा नहीं खाली. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 1.5. Calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 gram. 5.6 ग्राम ऑफ गिवन सैंपल, ये आपको गिवन वेट है. अब ये जो गिवन वेट है वो किसका है, यूरिया का है. तो इसमें आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड दैट इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. यस, मतलब हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर देयर, 2. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 4. 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. सो पहले इसका मोलार मास फाइंड आउट करो. मोलार मास नाइट्रोजन की, एक नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 14, तो 2 इंटू 14 प्लस एक हाइड्रोजन की वैल्यू 1 इंटू 4, 4 है ना हाइड्रोजन. कार्बन 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 16. 16 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 28 दैट इज 60 ग्राम पर मोल. सो दिस इज योर यूरिया का एटॉमिक मोलार मास. तो मोलार मास ऑफ यूरिया मिलने के बाद हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वेट कितना है, 5.6 ग्राम गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना आया, 60. सो दैट यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड दैट इज 0.093. यस, आपको कैलकुलेशन बाय लॉग से कर सकते हैं. लॉग ऑफ 5.6 माइनस लॉग ऑफ 60 एंड उनका लॉग देखने के बाद सबसेक्शन करने के बाद आप उसका एंटी लॉग देखोगे 0.0933. अब ये किया हमने नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय मल्टीप्लाइंग एवोगैड्रोस नंबर. सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल्स टू 0.093 multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10⁻23. तो ये कैलकुलेशन आपको करना होगा. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द फाइनल आंसर एंड दैट इज योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब फाइनल आंसर के लिए भी आपको मैं इजी मेथड बताती हूँ. 0.93 मतलब 9.3, 2 0 आहेत म्हणून 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. 23 एंड -2 हाउ मच, 10⁻21. एंड इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन ईजीली कर सकते हो. तो इट विल बी 56 पॉइंट समथिंग आएगा. 1896 56. एंड आप यही आप कन्वर्जन कर सकते हो 5.618
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²²। ये 21 का। अब आप चेक करो, आपके बुक में आंसर है 5.618 इंटू 10⁻²²। मेरा आया 56.18 इंटू 10⁻²21। बोथ आर सेम। 5.6 अगं पण हा पॉइंट बघ ना, दोन्ही व्हॅल्यू सेम. 56.18 इंटू 10⁻²21, 5.6 56.18 आणि 5.618. समजा तुमच्या दोघांनाच, कृष्णा आणि आय थिंक प्रसादला कळाले, पवार पब्लिक स्कूलला कळालं असेल. डेसिमल शिफ्ट 56.18 इंटू 10⁻²21 आणि 5.618 इंटू 10⁻²22. बोथ आर सेम. मी इझी मेथड सांगितली तुम्हाला कॅल्क्युलेशन. विदाउट लॉग आप कॅल्क्युलेशन ये इझी कर सकते. हे 2 0 म्हणजे 10⁻². मागे आहेत ना 0. हे बघा इझी सांगते. 100 10⁻²+2, 1000 +3. जेवढे 0 तेवढा प्लस. जर पुढे 0 असेल तर, जर 0.1 असेल तर 10⁻² किती 0? -1, कारण मागे 0 आहे. 0.01 असेल तर 10⁻², 0.001 असेल तर 10⁻³ मग इथे 0.093 होतं, म्हणजे मागे 0 होता, म्हणून मी काय केलं 9.3 इंटू 10⁻² केलं. 10⁻² आणि 10⁻23 किती राहिले? हां, आणि 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.0 56. 9 6 जार. तुम्ही करू शकता कॅल्क्युलेशन, ते इझी जाईल. असं इझी जातं म्हणून मी सांगितलं. ठीक आहे. 9 6 जार 54. नाही 56 म्हटला. अगं ऐकलं, ते कॅल्क्युलेशन पूर्ण करायचंय. 0 2 2 इंटू 9. हाँ, ये तरह करायला ते आधी कैलकुलेशन पूर्ण करून घ्यायचं. कैलकुलेशन देखो आप लॉग से भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे. रेगुलर मल्टीप्लिकेशन लॉग, बट लॉग से करना इजी जाता है. दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल. यस, एनी डाउट? यस, एंट्रेंस में विदाउट लॉग बुक कैलकुलेशन होता है. सो इजी कैलकुलेशन आ सकता है. बट आपको ये पता होना चाहिए ना 10⁻² कब कितना लेना है. वो इजी, धीरे धीरे देखो 11th में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप होणार आहे. शिकवणार आहेत सर तुम्हाला. होते लॉग बुक के कैलकुलेशंस इजी जाते. एग्जाम मध्ये दिली त्या फिजिक्सचा प्रॅक्टिकल झाला तर काय काय लॅबमध्ये नेला आणि लेक्चरच केलं. नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. ये इम्पॉर्टंट है, आपको एग्जाम में आता है ये वाला. आई थिंक तुझ्या एक्झाममध्ये हा आला होता फर्ग्युसन कॉलेज. 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन. 52 मोलचं कन्वर्जन. सो 1 मोल हाउ मच? एवोगॅड्रोज नंबर. तो 52 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. यस, 52 जितने मोल्स दिए मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करके रखो. आफ्टर दैट 52 यूनिट्स ऑफ हेलियम गिवन है, उसका आपको करना है क्या? उसका भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. तो 452 मतलब एटॉमिक मास ऑफ हेलियम करस्पॉन्ड टू 1 एटम ऑफ हेलियम. कितना है? 4. 4 के लिए 1, तो 52 के लिए कितना? 52 डिवाइड बाय 4. 52 डिवाइड बाय 4 मतलब 13. 4चं टेबलमध्ये येते. 4 1 जार आणि 4 3 जार. देन 52 ग्राम ऑफ हेलियम, त्याचं कन्वर्जन 4 ग्राम गिवन है. नंबर ऑफ मोल्स कितने निकालने? 52 डिवाइड बाय 4, वो भी आंसर 13 आएगा. एंड आफ्टर 13 मिलने के बाद उसका कन्वर्जन आप मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करो तो आपको मिलेगा 78.2 से. तुम्हाला जर डायरेक्ट नसेल तर 10⁻23 तसंच ठेवायचं आणि रेगुलर मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो ना, वो भी आ जाएगा. अब लास्ट वाला देखो 13 मल्टीप्लाइड बाय 6.022. रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करो एंड 10⁻23. अभी आफ्टर लॉग जब होगा आपका तो लॉग से कर सकते हैं आप. ठीक है, यस, करो सॉल्व. हेलियम का सॉल्व करो, इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है. 1.6 सॉल्व करो.
क्लास पण लावलं पाहिजे. क्लास लावलेला ना हा. नंतर झालं नंतर ICSE पास नाही किती पर्सेंट करता करता वाटलं 73. ओके चलो नेक्स्ट है मोलार यस मोल एंड गैसेस। अब मोल एंड गैसेस में क्या होता है? मोल एंड गैसेस कौन सा भी सब्सटेंस अगर आपको यस हमारे बहुत ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि गैसियस स्टेट में होंगे लाइक नाइट्रोजन गैस O2 गैस, तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के लिए एवोगैड्रोस लॉ जैसा ही गेला-सैक्स लॉ जैसे था वैसे ही वॉल्यूम के लिए कंफर्मेशन आया है, कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड इट्स अ 22.4 dm3। 1 मोल ऑफ गैस के लिए कितना 22.4 dm3 एंड कंपल्सरी ये रहता है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। काय होतं तो करना? So number of moles of gas m, number of moles of a gas equals to number of moles of gas equals to find out करने के लिए volume of gas divided by molar volume, volume of gas divided by molar volume। तो ये आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n के लिए वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम कितना 22.4, तो जितना वॉल्यूम आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जितने भी कभी भी मोलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वो सेम रहेगा फॉर गैस में भी यस एवोगैड्रोस नंबर। इजीली कसं करणार याला 22.4 ने कसं काय त्याला इझी 22.4 ला आता फॉर एक्झाम्पल दिलं ना तुम्हाला न्यूमरिकलमध्ये 67.2 है की नाही डिवाइड बाय 22.4 67.2 आणि डिवाइड बाय 22.4 डायरेक्ट करू शकतो की 672 डिवाइडेड बाय 224 आलं का लक्षात? 6 डायरेक्ट तू पॉईंटच हटवून पण नेहमी असे नंबर्स थोडी येणार बऱ्यापैकी असेच देतात, एंट्रन्समध्ये तर कॅन्सल होणारेच टर्म देतात। 3 येणार बरोबर, ट्रिपल आहे 224 224 224 672 ट्रिपल येते आणि 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगॅड्रोस नंबर केला की तुम्हाला काय मिळेल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। चलो करा आता प्रॉब्लेम नंबर 1.7 करो, करून बघा ना, बुकमध्ये जरी सॉल्व असेल तरी आपल्याला येतो का तो बघायचा। देखो आपको न्यूमेरिकल दिया होगा, आपको उस टाइम पे फॉर्मूला कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद आना चाहिए। सॉल्व न्यूमेरिकल आएगा, अब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आपको है, देखो आपके सॉल्व प्रॉब्लम्स है ना क्वेश्चन नंबर 4, वो सभी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में इसमें से आता है क्वेश्चन। कितने सारे आर तक है ABCDEFGHIJK क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देखो खूप सारे आर पर्यंत आहे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, देन गैसियस स्टेट में कैसे कैलकुलेट करोगे, कब आप 22.4 यूज़ करोगे, कब रेगुलर कैलकुलेशन होगा, मोलार मास का कन्वर्जन कैसे करोगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है ऑन द बेसिस ऑफ दीज सॉल्व एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइजमध्ये A पासून R पर्यंतचे न्यूमेरिकल्स गिवन आहे, A to R है ना। क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ICSE वाल्यांचं बरोबर आहे, दुसरं एक्झाम्पल देतात आणि एक्सरसाइज मधलं सगळं
इथं बुकमध्ये एक्झाम्पल वेगळे असतात जे ते सॉल्व्ह करून दिलेले असतात आणि एक्सरसाइज मागं वेगळे असतात. वेगळे असतात आणि येतात एक्सरसाइज मधले ते पण वेगळे. म्हणजे पूर्ण जे तुम्ही काय त्यातलं एकदम 5% आहे. 5 म्हणजेच ॲप्लिकेशन बेस्ड कन्सेप्ट आहे ना. जर तुला फॉर्म्युला माहिती असेल तर तू यूज करू शकतो. व्हॅल्यू चेंज करू दे ना. आता फॉर एक्झाम्पल इथंच याच न्यूमरिकलमध्ये दिस वन 67.2 22.4 तर कॉन्स्टंट राहणार आहे ना. ही चेंज करू दे ना व्हॅल्यू. कॅल्क्युलेशन पार्ट. मग तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती आहे ना. दॅट मीन्स लर्निंग नाही आहे. तेच मला सांगायचं. नाही तर SSCला आम्ही लर्न करतो आणि लिहितो छापतो ना. 90% आम्हाला 10th पण नो यूज ॲट ऑल. लर्न करून छापणं काही उपयोगाचं नाही. आणि आफ्टर दॅट मी 2 महिन्याने विचारलं तर ते येत नाही. बिकॉज लर्न असतं ना. कंसेप्चुअल स्टडी होगा तो आपको ध्यान में रहेगा 2 साल भी. लेकिन लर्निंग एंड राइटिंग होगा 2 दिवसात विसरतं ना. त्याच्या स्टेबलमध्ये काय 1 3 कर ना 3 जात ना. ऐक ना मी तिथं लिहून ठेवले बघ 672 डिवाइड बाय. कारण पॉईंट डेसिमल सेम आला की नाही. तुला सांगते कृष्णा 67.2 आहे. पॉईंटच्या पुढे एकच आहे की नाही. ह्याच्या 22.4 एकच आहे की नाही. मग तू डायरेक्ट डेसिमल काढू शकतो. 672 डिवाइड बाय 224 224 मल्टिप्लाइड बाय 3 करून बघ 672 येईल. and 3 आने के बाद मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज योर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स काउंट करना है ना. तो 3 आपको मोल्स मिले. मोल मिलने के बाद क्या करोगे. यस 67.2 डिवाइड बाय 22.4 3 मोल्स मिल गए. एंड आफ्टर 3 मोल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 3 into 6.022 into 10 raised to 23 so that 3 2s are 6 3 2s are 6 3 0 18.066 into 10 raised to 23 and हे काय मिळाले. ये हो गए आपके मोलिक्यूल्स. हो गया क्या. इजी है प्रसाद. कृष्णा समजते का. काय आलं. नीरजला हसायला खूप हसतं आज 2 जण प्रसाद आणि नीरज. काय तरी झालंय है ना. हो म्हणतोय जाताना सांगणार आहे मला.
11th 12th आणि एंट्रन्स एग्जाम होईपर्यंत. सो एंट्रेंस एग्जाम होने तक अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स इस अभी आपने यहाँ क्या देखा, यस, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप आपका हाउ टू कैलकुलेट मोल्स होगा, देन मोलिक्यूल्स होगा, देन कुछ और करेंगे आप कैलकुलेशन. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन नहीं पता, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं पता, आफ्टर दैट थर्ड स्टेप कैसे आएगा. सो इसलिए सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जोपर्यंत केमिस्ट्री आहे चॅप्टर, तुमचं केमिस्ट्री सब्जेक्ट आहे तुम्हाला, तोपर्यंत हे इम्पॉर्टंट, हे छोड़ना नहीं है. म्हणजे अजून मला 6 वर्षाचं केमिस्ट्रीमध्ये जब तक केमिस्ट्री है तब तक. तू लकी आहेस रे, तुला नेक्स्ट है, यस, अब आपको एक और क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑक्यूपाइड बाय 60 ग्राम ऑफ ईथेन एट एसटीपी. यस, निकाल, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम काउंट करना है. कुठला क्वेश्चन? ट्राई दिस में ग्रीन बॉक्स. कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम निकालना है. कितना गिवन है ऑक्यूपाइड बाय गैस 60, तो 60 डिवाइड बाय कितना आएगा, 22.4 ना. तो कितना येईल, 2 पॉइंट समथिंग मध्ये आन्सर येईल. कसं काय कळलं बरं, 22चं ट्रिपल 60 नाही होत ना, 2 पॉइंट समथिंग आन्सर आएगा. 22.4. तो डायरेक्ट 60.0 यहाँ पे देखो, इथंच करते 60.0. यू कॅन राईट इट 600 डिवाइड बाय 224. काय कृष्णा, खूपच 5 येईल ना याचा answer. काय. अगर 600 डिवाइड बाय 200, 600 डिवाइड बाय 200 किया तो 3 आएगा. 224 आहे म्हणजे 3 पेक्षा कमी येईल आन्सर ना, जास्ती नहीं डिवाइड करता है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. लाईव्ह चालू आहे लेक्चर, तुमचं काय लहान मुलांचं सारखं करताय. 600 डिवाइड बाय 224 किती येईल, 224 रे, 22.4 है ना, 2 point, and then that value substitute here. 80.66 अरे ते नाही रे बाळा, मी सेकंड एक्झाम्पल सांगितलंय, तुमचं लक्ष ठेवा. ट्राई दिस वाला 60 डिवाइड बाय सेम, तो जैसे कि वैसे तो एग्जाम्पल नहीं रहेंगे ना, तो इजी वाला कैलकुलेशन 2 पॉइंट में आएगा आपका 2.678. 600 डिवाइड बाय 224. अब देखो आइडिया, 600, यस, 600 डिवाइड बाय 224 डिवाइड बाय 200 होता तो 3 आता, 3 से कम आएगा बिकॉज डिवाइड में ज़्यादा है, 2.678 ऐसा कुछ आता है. एंड 2.678 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर 2.678 मल्टीप्लाइड बाय दिस. 6, 7. डायरेक्ट ते म्हणते, डायरेक्ट त्याला 6.3 अजून करून टाकू, 6.03 नाही, 6.3. 6 अजून करायचं इथं. हां, कारण की ते क्लोज नाही आहे रे. 16.13 16. So answer. त्या पॉईंटमध्ये काढू ना. अब यस, एक्सरसाइज में से फर्स्ट चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. 88.9%. 16.13 into 10⁻23. तसं नाही म्हणत आहे मी, फर्स्ट हे म्हणतोय. हाँ हाँ, ओके. अ सैम्पल ऑफ प्योर वाटर 88.9%. देन सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. कौन सा नहीं कर सकता, Na2S NaF. देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, हे मी घेतलं होतं तुमचं -40 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन -40 डिग्री सेल्सियस. देन SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर.
Then N2 plus thrice H2 is twice of NH3. 1:3:2. This illustrate the law of, कौन सा law है इसमें? Multiple proportion. गाय नहीं, Gay-Lussac law. Gaseous volume. Then which of the following has maximum number of molecules? जितना कम ग्राम उतने मोलिक्यूल ज्यादा. 2 into 2H2. Then how many gram of H2O present in 0.25 mole of it? Yes, 18 divided by 0.25. So you will get 4.5. Then the number of molecules in 22.4 nitrogen gas at STP. 6.022 into 10 raised to 23. 20. 22 divided by N2 नाइट्रोजन गैस है ना, मग 14 28. Which of the following has the largest number of atoms? Lithium. 1 gram. Lithium, Li. तुमचं लक्षच नाही. मी तुला दुसरं न्यूमरिकल सांगितलं तरी तो तिथंच होता अजून. मी कॅल्क्युलेशन करत -40 वाला तो मैंने सॉल्व करके दिया है फ़ारेनहाइट केले. ध्यान में रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जितना कम वेट उतने मॅक्झिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. वेट कमी असलं की ते कमी जागेत बसणार आहे. सो H2 गॅस आहे आणि महत्त्वाचं. Then how many H2O present in 0.25 mole of it? 18 divided by 0.25 केलं की तुम्हाला 4.5 आन्सर मिळेल. The number of molecules in 22.4 सेंटीमीटर क्यूब नायट्रोजन गॅस. नायट्रोजन गॅस म्हणजे काय? N2. म्हणजे त्याचं ॲटॉमिक नंबर पण, ॲटॉमिक वेट पण घेणार ना. अँड विच ऑफ द फॉलोइंग, जितना कम साईज तो AU जास्त आहे साईज. सोडियमचं 11 आहे ॲटॉमिक नंबर. Cl2 म्हणजे 2 Cl आहे, 17 आणि लिथियम ॲटॉमिक नंबर 3 आहे. जितना कम साईज उतना लार्जेस्ट नंबर ऑफ ॲटम्स. जेवढे कमी साईज, बिकॉज देर आर ओनली 2 शेल्स, 2,1. ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1 हमने डन किया है. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करो. ब्रैकेट में आपको जो दिया है दैट इज योर आंसर, वहाँ पे आंसर भी गिवन है. उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1:1 रेशो वाला, वो क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में आता है ओनली. हाउ द रिएक्शन इज NH3 एंड 1 मोल ऑफ, दोनों भी 1 मोल है इसलिए 1:1 रेशो. अगर एक 1 मोल दिया होता, दूसरा 2 मोल दिया होता तो रेशो 1:2 आता. ठीक है. सो चैप्टर यस, न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है, आंसर भी वहाँ पे गिवन है. मोल्स में कन्वर्जन, मोलिक्यूल्स का करना, एटम्स का कन्वर्जन. देन हमने अभी जो देखा वॉल्यूम का कंसेप्ट, वो भी कन्वर्जन उसमें यूज़ आप कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 डन है. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप बताओ, वैसा करेंगे आप. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू